अगर आपका भी हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आखिरी में बस ये कुछ टिप्स फ़ॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मैं फिर से वही रिपीट करूँगा जो मैंने इंग्लिश के पेपर में भी किया था कि एनसीईआरटी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप कर सकते हैं उतना एनसीईआरटी करने की कोशिश करिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी देखते हैं तो एनसीईआरटी के करिए। एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ, अगर आपका हिंदी इलेक्टिव है तो हमारे चैनल पर जो हिंदी इलेक्टिव की थोड़ी बहुत वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं, पूरे इंटरनेट की बेस्ट है, आप चेक कर लेना। दूसरे नंबर पर फॉर्मेट। हिंदी में भी भाई राइटिंग स्किल के फॉर्मेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मेट बहुत अच्छे से करिए। बहुत लिमिटेड लाइंस चेंज होती हैं, बाकी लाइन चेंज नहीं होती हैं। अगर आप चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो चैप्टर का रिवीजन करिए। चैप्टर की समरी देखिए, वरना हम भूल जाते हैं। कैरेक्टर्स के नेम हम हिंदी में भी भूल जाते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। हिंदी का पेपर भी इंग्लिश की तरह लेंदी आता है, तो सैम्पल पेपर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करिए। माइंड में क्लियर करिए कि आप पेपर के किस सेक्शन को कितना टाइम देने वाले हैं। आखिरी में कुछ अगर ऐसा है जो आपने बार बार किया उसके बाद भी नहीं बन रहा, उस पर कम फोकस करिए। जो बनता है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत सारी मत करना, पैनिक मत करना, आराम से होगा। पीवाईक्यूज, हिंदी में सेम सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पीवाईक्यूज बहुत करिए। वो क्वेश्चन जो पिछले सालों में बार बार आए हैं उनको बार बार करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और एक बार चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको सही से आ गई ना, तो आपकी प्रॉब्लम आधी तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। लिखने की प्रैक्टिस तो करना चाहिए। टाइम कम है तो कम से कम दिमाग में सोच लेना चाहिए कि क्या गलतियां नहीं करना है। एमसीक्यूज में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उतना ही करना जितना ज़रूरी है, 30 सेकेंड मैक्स। आखिरी में टाइम मिले तो अलग मैटर है। हिंदी में भी ना यार, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे आंसर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं या फिर पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो बहुत क्लियरली लिखिए। चेकर को बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लगना चाहिए। राइटिंग अच्छी नहीं है, प्रॉपर गैप करना। बहुत क्लियरली आपका आंसर होना चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए कि पूरा पेपर गोद दिया है। राइटिंग स्किल में जितना ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी आप यूज़ करेंगे, जितने प्यार मोहब्बत से आप उसको लिखेंगे, आपके मार्क्स उतने कम कटेंगे। तो अपनी वो जेंजी वाली हिंदी यूज़ मत करना पेपर में, अच्छी हिंदी यूज़ करना। बाकी रिवीजन करते चलो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना हिंदी आपको आसान लगेगा। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छा पेपर जाएगा, इजी पेपर आता है। आपको हिंदी बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, गुरु भैया का प्यार आपके साथ है। आप हैं फ्यूचर टॉपर, इस बात को कभी भी मत भूलिएगा।